नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर के सिसोली में आज बाबा टिकैत की 88वीं जन्म दिवस पे बड़ी तादाद में किसान जमा हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तेजी से उभर रहे चेहरा श्रीकांत त्यागी जी भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो बाबा टिकैत के संघर्ष को आप किस तरीके से याद करते त्यागी? देखिए, किसानों के मसीहा अगर उनको कहा गया है तो चौधरी चरण सिंह जी के बाद में महेंद्र सिंह टिकैत जी को कहा गया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई महसूस नहीं होता। उनकी विचारधारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर आज लोगों के कण कण में बस चुकी है, किसानों के। अब कुछ भाजपा के लोग, कुछ अन्य दल के लोग इसको कुछ भी कहें, लेकिन ये प्रमाणित हो गया है जिस तरीके से 3 काले कानूनों को नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगकर वापस लिया, उसकी प्रथम श्रेणी में कोई विरोध कर रहा था, भारतीय किसान यूनियन कर रही थी। तो ये तो स्वाभाविक है कि यूनियन के दम पर भी वो काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के लोगों ने जब वो कानून बनाए और उनको वापस लिया तो निश्चित रूप से किसानों के हक में वो नहीं थे, इसीलिए उनको वापस लेना पड़ा। तो किसानों की लड़ाई लड़ने में जितना अहम योगदान पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन का है, ये योगदान ना किसी का था और ना किसी का आने वाले समय में होगा। आज नए नए समय में नए नए लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बना ली हैं, तो उनको किसान यूनियन के नाम पर चलाने का और शोषण करने का काम चल रहा है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन जिस तरीके से निस्वार्थ होकर किसानों के लिए समर्पण के भाव से काम कर रही है, ये ऐतिहासिक है। और जन्म उत्सव है आज स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने हर साल ही हम आते हैं, क्योंकि त्यागी बड़े पैमाने पर किसान भी है और किसान की कोई जात नहीं होती, इसीलिए सारा त्यागी जाट समुदाय एक साथ किसान के रूप में देखा जाता है और यूनियन से बड़े पैमाने पर जुड़ा भी हुआ। हमारे भी जो लोग हैं वेस्टर्न यूपी में, त्यागी समाज का भी जो जनसंख्या बल है वो करीब 75 लाख की आबादी वाला, लगभग सभी एक एक बच्चा यूनियन का सहयोग करता आया है और हम भी 10 सालों से यूनियन का सहयोग करते आए हैं, क्योंकि यूनियन कोई राजनीतिक दल नहीं है। यूनियन एक किसान की आत्मा है जो बार बार अगर किसी भी दल ने उसको छेड़ा है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन ने किया है। इसीलिए यूनियन के साथ लोग जुड़े हुए हैं और यूनियन का बड़ा सम्मान भी करते हैं। 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, तो किस तरीके का माहौल आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं इस बार? देखिए, जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं वैसे ही हम भी देख रहे हैं। अब आप यहाँ आते हैं, देखते हैं, ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, लेकिन यहाँ कोई बाहर से आदमी नहीं आया है, ये सब पश्चिम उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब इतनी बड़ी संख्या के अंदर एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और उसके बावजूद अन्य दलों के रूप में इंडिया गठबंधन भी है, तो ये तो भाजपा को देखना है, हमें क्या देखना है। बीजेपी का आज वेस्टर्न यूपी में कोई नाम लेने को तैयार नहीं है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा की कमियों के कारण भाजपा का पतन होते जा रहा है। आप देखिए, जिस सड़क से हम सिसोली आए हैं, ये कोई राजनीतिक गांव तो है नहीं, एक किसानी का गांव है, वो सड़क टूटा हुआ है पूरा, जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं यहाँ के, टूटी सड़क बनवा नहीं पा रहे हैं। गड्ढा मुक्त देश सड़कों की बात करते हैं प्रदेश में, यहाँ गड्ढे में सड़क है। तो सवाल ये है कि जनपद मुजफ्फरनगर में जहाँ केंद्रीय मंत्री वास करते हैं, वहां की सड़कों का अगर ये हाल है तो बाकी अन्य राज्यों में, राज्य के अन्य जनपदों में क्या हाल होगा भाजपा का? तो इसी का जवाब आपके चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं और चुनाव में जनता भी देने का काम करेगी। खतौली विधानसभा के उपचुनाव से जिस तरीके से आपके मसले को लेकर त्यागी समाज जो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, उससे अलग हुआ, क्या 2024 में भी उसी ट्रेंड की पुनरावृत्ति हो सकती है? ट्रेंड वही है और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल जिसको हमारे समाज की सहमति बनाया गया है, वो अपनी भागीदारी मांग रहा है, वो समाज की भागीदारी मांग रहा है और लोकदल की भागीदारी लोकदल तय कर रहे हैं, समाजवादी अपनी भागीदारी तय कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब स्वर्ण जाति की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अपना दल चुन लिया है, तो भाजपा पता क्या है? भाजपा जिनको अपना मान रही है, उन्होंने अपने दल 1984 में बना लिए थे, वो भाजपा के कोई वोटर नहीं थे। उन समाजों की लड़ाई लड़ने वाले उनके दल शीर्ष नेता उनके खड़े हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 सीटों पर जहां त्यागी, भूमियार, मोहियाल, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूद्रीपाद, इवन ब्राह्मण समाज का वोट जो बीजेपी पाती थी,
2024 के अंदर किसी भी बूथ पर उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 2012 से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे, आप उठा के देखिए, जिस जिस सीट पर 24-25 हजार वोट बीजेपी को मिला, वो सिर्फ त्यागी ब्राह्मण भूमियार का वोट मिला, बाकी दलों का वोट नहीं मिलता था उनको, बाकी जातियों का वोट नहीं मिलता था। आज ये कारण है कि उनका अपना दल है, वो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने उनके नेता हैं, तो बीजेपी को वोट क्यों करेंगे? हम लोग अपनी भागीदारी तय करेंगे और पश्चिम से लेकर पूर्व तक त्यागी भूमियार समाज व 14 उपनाम जाने वाले समाज अपने समीकरणों को सही तरीके से बनाएगा और जातीय भागीदारी तय करेगा, चुनाव में आएगा। तो इसका परिणाम आपको ये देखने को मिलेगा कि जो मूल वोटर भाजपा का था, कैडराइज वोटर, अब वो भाजपा के पास नहीं है, तो भाजपा का क्या हाल होगा वो आप खुद दिखाएंगे 24 में। एनडीए बनाम इंडिया की इस लड़ाई में शिरकत तय किस पाले में खड़े होंगे और आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, अभी तो समय है चुनाव में, रणनीति पे मंथन चल रहा है और जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये निश्चित है भाजपा वहां हारेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, संजीव बालियान जी ने मुद्दा उठाया है अलग प्रदेश का, कितने सहमत आप उससे? देखिए, 10 साल की राजनीति में 10 साल वो सांसद रहे और बहुत लेट उनको याद आया है मुद्दा। हमारे सैकड़ों वकील धरने पर बैठे, अनशन पर बैठे, आज उनको 7-7 साल हो गए हैं। वो अलग बेंच की मांग कर रहे थे इलाहाबाद से, आज उनको 1 साल पहले चुनाव से 6 महीने पहले याद आ रहा है। ये चुनावी मुद्दे उठाने वाले नेता हैं। संजीव बालियान को इतना अगर चिंता थी अलग राज्य की, तो मोदी जी की कैबिनेट में दूसरा कार्यकाल है उनका, उठाते मुद्दा, किसने मना किया? हम साथ देते उनका, परंतु चुनावी माहौल को देख के जनता का वोट पाने के लिए उनके पीछे बेचारा बनने की राजनीति भाजपा की चली आ रही है। आप देखिए ना, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उठा लीजिए आप, वो जब भी कोई किसी को मारता पीटता है तो जय श्री राम। अब बताइए, जब जय श्री राम लेके मारेंगे पीटेंगे नाम, तो राम के ऊपर सवाल तो खुद भाजपा खड़ा कर रही है। अरे किसी अपराधी ने, आतंकवादी ने अल्लाह अकबर कह दिया, आप कहते हैं कि इस्लाम से खतरा है, और आप हमारे हिंदुत्व का नाम लेकर मारपिटाई कर रहे हैं, बजरंग दल का नाम लेकर मारपिटाई कर रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को अपने टॉयलेट कर दे रहे हैं, आप धर्म को अड़े ला रहे हैं उसमें। ये धर्म की राजनीति करके बीजेपी को जो लाभ मिलना था वो पिछले 10 सालों में मिल चुका है। 2024 में बीजेपी की भारत के अंदर, केंद्र के अंदर कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। बड़े पैमाने खुद ही बीजेपी जानती है, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर पीछे हटाया गया है तो चारों राज्यों में बीजेपी की हार के कारण हटाया गया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अंदर बीजेपी चुनाव हार रही है, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का बहिष्कार किया गया। कोई बड़ा ऐलान, बड़ी पंचायत, इस तरह का कोई आयोजन आप जल्दी करने जा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का? अभी शुक्रताल में हमने आयोजन किया था, बीजेपी ने पूरा प्रयास किया रोकने का, लेकिन 25 से 50 हजार आदमी की संख्या में लोग वहां पहुंचे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले मेरठ के अंदर महारैली करेंगे और अपने समाज के लोगों को निर्देशित करेंगे कि बूथ से एक भी वोट भाजपा के खिलाफ, एक भी वोट भाजपा के फेवर में नहीं जानी चाहिए। बड़ा ऐलान श्रीकांत त्यागी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इस बार त्यागी, भूमियार और ब्राह्मण समाज की वोटों का होने जा रहा है, और वो खुद मेरठ में एक बड़ी महारैली का ऐलान जल्द करेंगे, ये भी उन्होंने कहा।